सिद्दीक, आपका सवाल। मेरा सवाल नहीं है, मैं राजा साहब के सामने भी एक चीज़ रखना चाहता हूँ, आपके सामने भी, मुजम्मिल साहब और नाज़रीन के सामने कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 सफ़ात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमा कराई है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर इलेक्शन करवाए तो पाकिस्तान के अंदर तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, पता नहीं 1971 जैसा सानिया हो जाएगा, तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ वाक़या हो जाएगा, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है वो ना हमारे साथ वफाकी हुकूमत जो है वो तामुन कर रही है, सूबाई हुकूमतें तामुन कर रही हैं, ना उन्होंने कहा हमारे पास सिक्योरिटी है, ना उन्होंने कहा फंड हैं, उन्होंने कहा सियासी हालात बहुत कशीदा हैं, मुल्क में दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और बहुत पाकिस्तान के हालात खौफनाक हैं, बहुत खराब हैं। अगर इलेक्शन का कराए तो इससे मजीद तबाही बढ़ेगी, सियासी रहनुमा अगवा हो सकते हैं, इलेक्शन का अमला अगवा हो सकता है, हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हैं, फौज की डिप्लॉयमेंट जरूरी है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है जो सूबाई हुकूमत ने प्लान दिया है वो गैर बख्श करार दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जी अगर 4 लाख से ज्यादा फोर्स होगी तो इलेक्शन हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा है कि हमने फौज मांगी है, रेंजर्स मांगी है, एसपी मांगी है, वो दी नहीं जा रही, इनके बगैर हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। वो कहते हैं कि बैलेट पेपर जो है वो ऑलरेडी ताखिर हो गई है उनकी पेंटिंग में। वो कहते हैं कि जो पिक्टोरियल इलेक्टोरल रोल्स थे उनकी जो प्रिंटिंग है वो 11 से शुरू होनी थी। इलेक्शन कमीशन ने 7 से 8 चीजें ऐसी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं जिनके मुताबिक जो चीजें अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हो सकी फंड की अदम फराहमी की बुनियाद पर। तो ये सारी वजूहात बताकर और इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना माहौल है, ना हालात हैं। और वो कहते हैं कि जो हमने अपने बड़े सोच विचार के बाद जो 8 तारीख की तारीख दी है, 8 अक्टूबर की, वो जबरदस्त तारीख है, उसी पे इलेक्शन होने चाहिए, वरना वो कह रहे हैं तबाही बर्बादी। तो मैंने आपको चंद नुकात सामने रखे हैं। अब जरा राजा मेरा बात पूछे कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जो साफ शफाफ इलेक्शन है वो हम नहीं करा सकते, पैसे दे भी दें तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। राजा साहब क्या होगा? राजा साहब क्या कहेंगे आप? ये तो राना सनाउल्लाह साहब फिर दुरुस्त कह रहे थे कि किसी भी सूरत जो मर्जी कर लें आप, पैसे आ भी गए तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पता नहीं 8 अक्टूबर तक कैसे ये एक हल्के में जनाब को जीत गया तो खून खराबा हो जाएगा, अगली दफा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो साफ वो भी डिफेंस पर आ गया। देखिए, इसलिए सदीक जान नहीं थे, मैंने पहले बात की कि ये जो सिलसिला चल निकला है ये सिलसिला जा रहा है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की तरफ। ये कॉन्टेम्प्ट से बहुत बढ़ चुकी है आगे। कॉन्टेम्प्ट तो होती है कि जहां आप किसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो, यहाँ तो आइन से ही इनकार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पर्पज ही ये है कि उसने इलेक्शंस कराने हैं और उसने आइन पाकिस्तान पढ़ा हुआ है कि अगर रेजोल्यूशन होती है तो 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अगर असेंबली अपनी नेचुरल टेनोर पूरी करता है तो 60 डेज में कराने हैं। और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, कहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 222 के तहत उसने किसी को कॉन्टेम्प्ट फवाद चौधरी को और दीगर को तो मामूली बातों पे दे रहे हैं। किसी को लेटर लिखा कि जी मुझे ये आईनी पावर्स में इस्तेमाल करते हुए आपको पाबंद करता हूँ कि ये आप सिक्योरिटी दें, आप ये फंड्स दें। इलेक्शन कमीशन इस टोटली जो सा है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि वो उनका एक जो गवर्नमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन की तरह वो भी स्टेटमेंट्स दे रहा है। एंड इट्स टाइम कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपना वो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि दे मस्ट पुट देयर फीट डाउन, और अदरवाइज फिर उसके बाद तो फिर यही रह जाता है कि आईने पाकिस्तान की किताब को एक कागज में एक ऐसी चीज में डब्बे में लपेटे और साथ अफगानिस्तान में दे दें कि जी इसको रखें और हम यहाँ पे जिरगा लॉज आप वाले ले आते हैं और आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये कोई बात नहीं है। इन तमाम चीजों का हल मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास, वुकला उनके साथ मौजूद हैं और वुकला जो जानते हैं इन तमाम इश्यूज को। ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं कि जो क्रिएट कर दिए जाएं और बड़े सिंपली कि आपको ख्वाब आई है कि मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा था। 2 रोज पहले तक तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था पैसे दें और इलेक्शन करवाएं, आज उसने ये तमाम चीजें कर दी। इट मीन्स ट्यूटर्ड स्टेटमेंट है, ये उनको बढ़ाई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अब पूरा का पूरा फोकस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि उन्होंने जब कहा कि जी मेरे सामने आज क्या नाम है मौलवी तमीजुद्दीन है, तो अब मौलवी तमीजुद्दीन और जो आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी ये वही दस्तक है कि वाकई ही दुरुस्त दस्तक दी थी कि उसके साथ एक तरीके का बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है। और अगर नहीं रोकती सुप्रीम कोर्ट तो फिर बंद करें अदालतें और हर कोई इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी,
लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।